हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। बारिश हो रही है डिफेंस के अंदर नौकरियों की। सीडीएस का फॉर्म निकला है, एनडीए का फॉर्म निकला है और अब एफकेट का भी फॉर्म निकल चुका है। एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, इंडियन एयरफोर्स के अंदर ऑफिसर लेवल की, ये ग्रेजुएशन लेवल की नौकरी है और ये एक ऐसी नौकरी है जिसके थ्रू आप इंडियन एयरफोर्स में फाइटर पायलट बन सकते हो। आप एनडीए जो कि 12th बेसिस पे होता है, उसके बाद ग्रेजुएशन में सीडीएस होता है, उसके थ्रू भी नहीं, उसके अंदर हेलीकॉप्टर का पायलट बनते हैं। बट एफकेट के थ्रू आप इंडियन एयरफोर्स में फ्लाइंग पायलट बन सकते हो, यानी फ्लाइंग जेट का पायलट बन सकते हो। तो ये बहुत ही बेहतरीन नौकरियों में से एक है। सबसे अच्छी बात इसके अंदर ये है कि मैथ का क्वेश्चन बस 15 आता है। मैथ अगर वीक भी होगा तो भी आपका काम चल जाएगा। दूसरी बात इसके अंदर ये है कि सिंगल एग्जामिनेशन है। तीसरी बात यह कि जो एग्जामिनेशन है उसका लेवल भी बहुत नॉर्मल होता है, कोई ग्रेजुएट भी इसको अप्लाई कर सकता है। जरूरी नहीं है कि आपको बीटेक होने की ही रिक्वायरमेंट है। तो 5-6 अलग अलग तरीके की नौकरियां आती हैं एफकेट के अंदर, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट के अंदर। तो आज के इस वीडियो में शॉर्ट नोटिस जो इसका निकला हुआ है उसकी सारी डिटेल हम लोग देखने वाले हैं। इस वीडियो के अलावा एक डिटेल वीडियो भी निकलेगा जिसके अंदर हर एक पॉइंट पे डिस्कशन हम लोग करेंगे एफकेट के बारे में। बट आज की इस वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ बेसिक डिटेल को ही देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये एफकेट के रिक्रूटमेंट के स्लाइड के ऊपर हम आ चुके हैं। ये सारी डिटेल नहीं देखने वाले हैं। नोटिफिकेशन देखेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे, सैलरी देखेंगे, एग्जामिनेशन पैटर्न देखेंगे, यहां तक देखेंगे। बाकी एक और वीडियो आएगा, अच्छा बुक्स भी देखेंगे। सिंगल किताब बताऊंगा आपको एफकेट क्रैक करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ एक किताब से आप इस नौकरी को क्रैक कर पाओगे, ठीक है। तो आपको उसके बारे में भी बताऊंगा। बाकी सारी चीज़ों के ऊपर डिटेल डिस्कशन होगा। इसकी स्ट्रैटेजी वीडियो भी आएगी, एफकेट की फुल स्ट्रैटेजी वीडियो आने वाली है। तो जो लोग फॉर्म भरेंगे इसका वेट ज़रूर करें। सबसे पहले डेट देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो 1 जून से इसका फॉर्म भरना शुरू होगा। तो आज से लगभग 8-10 दिन आपको मिलेगा और आप तब भी तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि इसकी तैयारी आप अभी शुरू करो, बाद में भी आप इसकी तैयारी कर सकते हो, ठीक है। और 1 जून को ही आपका इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकलेगा। आज हम लोग शॉर्ट नोटिस दिखेंगे इसका। 30 जून 2023 जो है इसका फॉर्म भरने का लास्ट डेट होगा। और कोई इस एग्जामिनेशन के अंदर चेंजेस नहीं होते हैं, तो कोई बदलाव होने भी नहीं वाले हैं। जो हमेशा रहा है वैसा ही रहता है एफकेट, कभी भी इसके अंदर कोई खासा बदलाव नहीं हुआ है। फीस की बात कर लेते हैं तो 250 रुपये एप्लीकेशन फीस है। किसी भी कैटेगरी के आप हो, आपको 250 रुपये देना ही पड़ेगा। यहाँ पे कोई रिलैक्सेशन किसी को भी नहीं है, ठीक है। पोस्ट की डिटेल देख लेते हैं। एफकेट में कई बार क्या होता है ना, बहुत सारे अलग अलग तरीके की नौकरियां निकलती हैं। पायलट तो एक हो गया, जैसे देखो आप यहाँ पे सामने फ्लाइंग पायलट हो गया ना। तो फ्लाइंग पायलट के अलावा भी हमारी ग्राउंड ड्यूटी होती है। ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल होता है। तो जो हमारे जितनी भी नौकरियां होती है ना, उसके अंदर देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अलग अलग तरीके के इसके अंदर डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो इन सारे डिपार्टमेंट में पोस्ट निकले जरूरी नहीं होता है, लेकिन इस बार लगभग सारे डिपार्टमेंट के अंदर पोस्ट निकला हुआ है। आई थिंक लीगल को छोड़ करके सबके अंदर पोस्ट निकला हुआ है, तो ये बहुत अच्छी बात में से एक है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड मेरे मॉक टेस्ट के ऊपर है। अगर आपको एफकेट के मॉक टेस्ट में इंटरेस्ट है तो मेरा वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मॉक टेस्ट में से एक है एफकेट के लिए। 113 मॉक टेस्ट यहाँ पे अवेलेबल है। 4.5 लाख से ज़्यादा एग्जामिनेशंस लोग दे चुके हैं मॉक टेस्ट का मेरे साइट के ऊपर। मैं हट जाता हूँ यहाँ से, आपको दिखेगा ठीक से। हाँ, अब देखो आप इसके अंदर करंट अफेयर्स का स्पेशली अलग से आप मॉक टेस्ट दे सकते हो। मॉक टेस्ट मतलब नॉर्मल आप फुल मॉक टेस्ट दे सकते हो अलग से। प्रीवियस ईयर पेपर दे सकते हो एज अ मॉक टेस्ट। टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट दे सकते हो। आपका जैसे मॉक टेस्ट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। रेट बता दूं तो देखिए, डिफेंस और पुलिस का पैकेज ले लो जिसके अंदर डिफेंस और पुलिस सबके मॉक टेस्ट खुल जाएंगे 30 दिन के लिए सिर्फ और सिर्फ 99 रुपये में। और 129 रुपये में शायद आपको, या 150 रुपये में पूरा का पूरा 3 महीने के लिए खुल जाता है। अगर मेगा पैक के बारे में आपको बता देता हूँ, मेगा पैक में अगर आप क्लिक करते हो तो 43,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट आपके पास अवेलेबल होगा। एसएससी, बैंकिंग, रेलवे सारे एग्जामिनेशन कवर होंगे। और यहाँ पर आपका 30 दिन का रेट है 149 रुपीज़। तो आप एग्जामिनेशन के ना 1 महीने पहले आप ले सकते हो चाहो तो। मतलब एग्जामिनेशन आपका आएगा, मॉक टेस्ट आपको उसी वक्त देना होगा ना, तो आप उस 1 महीने पहले 150 रुपये में भी आप चाहो तो मॉक टेस्ट देके तैयारी कर सकते हो। तो noornikhil.in वेबसाइट है, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप ज़रूर इसका मॉक टेस्ट ले सकते हो, अच्छा मॉक टेस्ट है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर आ जाते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर आ जाते हैं। भागना नहीं यहाँ से आप लोग, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में बताऊंगा जो नौकरियाँ वो टेक्निकल थोड़ी सी होंगी, उसके अंदर रिक्वायरमेंट होगा। बट आगे मैं ऐसी जॉब के बारे में बताऊंगा जो कि बिल्कुल सिंपल ग्रेजुएट के लिए होगा। थोड़ा सा आप आगे चाहो तो बढ़ा सकते हो, नॉर्मल ग्रेजुएट हो तो। बट यहाँ पे ध्यान से सुनना जरूरी है। तो आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे। सबसे पहले देख लेते हैं फ्लाइंग ब्रांच का, यानी जो एयरफोर्स में पायलट बनता है उस वाले पोस्ट के लिए। तो देखिए यहाँ पर बहुत सिंपल है। सबसे पहली रिक्वायरमेंट, बेसिक रिक्वायरमेंट मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने 10+2 की स्कीम से पढ़ाई की है, यानी 10th किया है उसके बाद आपने 12th किया है, तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। वरना आप नहीं कर सकते हो। आगे आने वाली कई नौकरियों के लिए, कई नौकरी क्या सारी की सारी नौकरियों के लिए 10+2 की स्कीम से पास होना जरूरी है, वरना आप
कोई भी पोस्ट अप्लाई नहीं कर सकते हो। मतलब आपने 10th किया, फिर आपने डिप्लोमा किया और उसके बाद ग्रेजुएशन कर लिया, आप नहीं कर सकते किसी पोस्ट के लिए अप्लाई। 10th और 12th आपका होना चाहिए, 12th बोर्ड और 10th का बोर्ड का मार्क्स आपके होने चाहिए। इसका मतलब आपने 10+2, उसके बाद एक्स्ट्रा कुछ भी किया हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आपने 10+2 की रिक्वायरमेंट हो गई सबसे पहले, ये सबके लिए कॉमन है। अब हम आ जाते हैं फ्लाइंग ब्रांच के ऊपर। फ्लाइंग ब्रांच में आपको 12th में मैथ और फिजिक्स एक सब्जेक्ट होना चाहिए और इन दोनों में अलग अलग से 50% मार्क्स आने चाहिए। एग्रीगेट में कुछ भी आया हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अलग अलग से दोनों में 50-50% होने चाहिए। और ये आपका हो गया बेसिक रिक्वायरमेंट। इसके बाद ग्रेजुएशन में आपकी कोई भी डिग्री हो और उसमें 60% से ज़्यादा मार्क्स हो तो आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हो। तो आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ क्योंकि ये सेम चीज़ कई नौकरियों में आने वाली है। 12th फिजिक्स और मैथ एक एक सब्जेक्ट होना चाहिए और दोनों में इंडिविजुअली 50-50% आना चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता आपके एग्रीगेट क्या मार्क्स आए थे, ठीक है। अब आइए ग्रेजुएशन के ऊपर। ग्रेजुएशन किसी भी फील्ड से हो, बीए, बीटेक, बीकॉम, बीएससी, कुछ भी किया हो आपने, और बट ग्रेजुएशन के अंदर 60 से ज़्यादा आपके परसेंटेज आए हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पर सेकंड लाइन में ये लिखा हुआ है बीटेक भी चाहो तो अप्लाई कर सकते हो, तो ग्रेजुएशन के अंदर ही बीटेक भी आ गया। तो अगर आपने बीटेक किया है, 60% से ज़्यादा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका हो गया फ्लाइंग ब्रांच का। नेक्स्ट पे आते हैं, टेक्निकल के अंदर आते हैं। टेक्निकल के अंदर आपका ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल के अंदर एरोनॉटिकल इंजीनियर है, इलेक्ट्रॉनिक्स, और एक है मैकेनिकल। दोनों अलग अलग तरीके का है, दोनों आपका एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की ही पोस्ट है, बस आपका इसके अंदर ब्रांच अलग है। तो इसके अंदर आपको क्या रिक्वायरमेंट है, सेम वही है, फिजिक्स और मैथ का 50-50% आपको 12th में चाहिए ही चाहिए। उसके बाद आपको बीटेक चाहिए इन फील्ड के अंदर, इन फील्ड में से आपका बीटेक होगा, 60% से ज़्यादा मार्क्स हैं तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका इंटीग्रेटेड कोर्स है ना, मतलब 5 साल वाला जो आपका कोर्स होता है इंटीग्रेटेड, वो भी है तो भी आपका काम चल जाएगा। नेक्स्ट आपका है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, वही सेम फिजिक्स और मैथ का रिक्वायरमेंट इसके अंदर भी है 50% मार्क्स के साथ। इसमें से किसी में भी बीटेक आपका हो तो अप्लाई कर सकते हो। और ये आपकी मैकेनिकल वाली पोस्ट है, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल। आपको समझ में आया? तो ये एकदम सिंपल रिक्वायरमेंट है। इसके बाद आपका एक रिक्वायरमेंट यहाँ पर आपको दिखता होगा कि एसोसिएट मेंबर जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो आप में से ज़्यादातर कोई होगा नहीं, मुझे पता है, ऑलमोस्ट गारंटी है मेरे को कोई नहीं होगा, बट कोई अगर है तो मुझे ज़रूर बताना है कि कौन है एसोसिएट मेंबर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स का, ठीक है। तो ये हो गया आपका इसका। अब हम आ जाते हैं ऐसी पोस्टों के ऊपर जहाँ पे सिंपल ग्रेजुएट भर सकते हैं, 10th-12th की रिक्वायरमेंट जहाँ पे नहीं है, एक पोस्ट में है बाकी किसी और पोस्ट में नहीं है। एक पॉइंट आपका मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि अगर आप फॉर्म भर रहे होगे, आपने बीटेक किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर भी किसी पोस्ट में अप्लाई कर सकते हो, मतलब कई आपकी पोस्ट में आपकी सिलेक्शन यहाँ पर हो सकती है। अभी मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ, ठीक है। आप यहाँ पर सबसे पहले देख लो ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल के अंदर, वेपन सिस्टम ब्रांच के अंदर। इसके अंदर आपका जो एयरफोर्स के अंदर खाली फ्लाइट्स नहीं होती हैं, इसके अंदर आपका नॉर्मल गन्स भी होते हैं, तो उनके जो डिपार्टमेंट होता है ना, उनके रख रखाव वाला डिपार्टमेंट है वो है वेपन सिस्टम। तो इसके अंदर भी आपको 50% मार्क्स चाहिए, मैथ और फिजिक्स में अलग अलग। उसके बाद कोई भी ग्रेजुएशन हो या फिर बीटेक हो, 60% से ज़्यादा मार्क्स हो तो अप्लाई आप कर सकते हो, ठीक है। अब हम आ जाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉजिस्टिक्स के अंदर। ये सबसे अच्छा ब्रांच है आपको अप्लाई करने के लिए। इसके अंदर 10+2 से 12th चाहिए, इसको हटा दो, ये तो बता चुका हूँ आपको, 12th तो आपको चाहिए 10+2 से ही। इसके अंदर कोई ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है जिसके 60% से ज़्यादा मार्क्स आए हो, 60 आए हो तो भी चल जाएगा। समझ में आया? कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बस क्या चाहिए आपको, ग्रेजुएशन चाहिए और उसमें 60% से ज़्यादा मार्क्स चाहिए। तो बीएससी, बीए, बीटेक, बीकॉम आपने कुछ भी किया हो ना, आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। समझ में आया? तो ये वो पोस्ट है जिसमें हर ग्रेजुएट अप्लाई करे और इसका कट ऑफ बढ़ा दे। तो ये आपको पोस्ट को अप्लाई करना है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पोस्ट पे जो कि अकाउंट्स की है, ठीक है। अकाउंट्स ब्रांच की है ये। इसके अंदर 10+2, इसलिए 10+2 हटा दो, आपको बता चुका हूँ ना, वही चीज़ लिखा हुआ है। इसके अंदर कोई ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है जिसके 60% से ज़्यादा मार्क्स हो, लेकिन उनकी ग्रेजुएशन की डिग्री इनमें से किसी एक में होना चाहिए। तो क्या क्या है, तो यहाँ पर आपका क्या क्या है, या तो आपको बीकॉम होना चाहिए, या तो बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, या तो आपका बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ होना चाहिए, या तो आपका बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडीज़ होना चाहिए। इनमें से कोई भी डिग्री आपके पास है, अप्लाई कर सकते हो। या फिर अगर आप CA, CMA, CS, CFA हो तो बिना किसी परसेंटेज के रिक्वायरमेंट के भी इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो। BSc इन फाइनेंस हो तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब हम आ जाते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर। इसके अंदर कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट बंदा अप्लाई कर सकता है। इसका रिक्वायरमेंट मैं बिना ऐसे दिखाए बताता हूँ। आपको 12th होना चाहिए, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, उसके बाद ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स हो और PG के अंदर 50% मार्क्स हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। बस सिंपल इतना ही रिक्वायरमेंट है और कोई एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट इसके अंदर नहीं है, ठीक है। और एज का क्राइटेरिया आई थिंक इसके अंदर मैं नहीं लिखा हूँ, शायद भूल गया हूँगा, तो ऐसे आपको बता देता हूँ। तो 24 साल जो आपका है ना, वो आपका फ्लाइंग ब्रांच के लिए है इसके अंदर, और आपको 26 साल जो है ना इसके अंदर बाकी नॉन टेक्निकल वालों के लिए, ठीक है। ये आपका इसका एज का क्राइटेरिया है।
तो ये हो गया हमारा। इसके बाद हमारा लास्ट पोस्ट बचा जो कि मेटलर्जी है, जो कि हमारा जो वेदर वाला डिपार्टमेंट होता है ना, वो है। इसके अंदर भी रिक्वायरमेंट बहुत सिंपल है। आपको अगर बीएससी है, फिजिक्स और मैथमेटिक्स आपका एक सब्जेक्ट था और उसमें 60% से ज़्यादा मार्क्स हैं तो अप्लाई आप कर सकते हो। नहीं था तो आपने अगर बीटेक किया इनमें से किसी भी फील्ड में तो आप अप्लाई कर सकते हो। 60% मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए। तो ये हो गया हमारा सिंपल एजुकेशन क्वालिफिकेशन। हेल्थ को लेकर के भी यहाँ पे बहुत क्वालिफिकेशन है। मेरा एक वीडियो है यूपीएससी सीडीएस, अभी कल ही डाला है मैंने। सीडीएस नो और निखिल आप सर्च कर लेना, उसके अंदर मैंने फिजिकल क्राइटेरिया बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, वो आप देख लेना, ठीक है। कहाँ क्या अलाउ हुआ है, टैटू वगैरह हर एक चीज़ उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने। और जिसको अगर जानना होगा नेक्स्ट वीडियो डालूंगा ना एफकेट का, उसके अंदर मैं बता दूंगा। तो ये सारी चीज़ें अलाउड नहीं होती हैं, ठीक है। हाइट का भी रिक्वायरमेंट होता है, मैक्सिमम भी मिनिमम भी। आँख आपका 6x6 6x9 होना चाहिए, इससे ज़्यादा अलाउड नहीं है। एग्ज़ाम पैटर्न के ऊपर आ जाते हैं। पैटर्न आपका टेक्निकल का है और नॉन टेक्निकल का अलग है। आप यहाँ पर पहले लाइन खींच देता हूँ, अब दिखाता हूँ। ये जो पैटर्न यहाँ तक है ना, ये सबका कॉमन पैटर्न है, बस एक यही पेपर आपका अलग है। इसको हम लोग बोलते हैं ईकेटी और इसको हम लोग बोलते हैं एफकेट, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। समझ में आया आपको? इसको एफकेट बोलते हैं। तो ये आपका पेपर कॉमन है, यही वाला पेपर नॉन टेक्निकल के लिए बस इतना होगा, और ये 50 क्वेश्चन का जो पेपर है ये टेक्निकल के लिए बस एक एक्स्ट्रा होगा, ठीक है। और हर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पे। तो पेपर देख लेते हैं। रीजनिंग 35 क्वेश्चन 105 मार्क्स, आपके इंग्लिश 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी मात्र 15 क्वेश्चन का ही मैथ आता है यार इसके अंदर, 45 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स। टोटल आपको 2 घंटा मिलने वाला है यहाँ पे। और इसके अंदर आपको जो टेक्निकल वाला है 50 क्वेश्चन 150 मार्क्स, सॉल्व करने के लिए 45 मिनट्स अलग से आपको इसके अंदर मिलेगा। टेक्निकल वाले बच्चे रुक जाएंगे, एफकेट के पेपर के बाद उनका टेक्निकल का पेपर होगा एफकेट, और जिसका नहीं होगा ना वो एफकेट से चले जाएगा। अब आपको यहाँ पर बताता हूँ मैं जो मैं नहीं बता रहा था। अगर आप बीटेक हो तो आप तो लॉजिस्टिक वाले पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो और इंजीनियरिंग वाली पोस्ट के लिए भी कर सकते हो, तो दोनों के लिए आप कर देना। आप अगर बीटेक वाली ईकेटी में फेल हो गए तो आपको लॉजिस्टिक के लिए ले लेंगे, और अगर नहीं हुए तो आपको बीटेक वाले के लिए ले लेंगे। तो ऐसा इसके अंदर होता है, आपकी सारी पोस्ट के लिए एक साथ अप्लाई हो जाता है। नॉन टेक्निकल का देख लो, सेम वही है जो पिछला था, बस आपका वो वाला इसके अंदर नहीं है। 2 घंटे भी इसके अंदर मिल रहे हैं। 50 क्वेश्चन जो है ना ये वाला, यहाँ पर आपका नहीं है ईकेटी, बाकी इसका पैटर्न एकदम सेम है। तो ये हो गया पैटर्न। अब हम लोग आ जाते हैं, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन कुछ डाउट थे, ये तो खैर मैं क्लियर सारा कर ही दिया उसको, ठीक है। चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को भी लाइक कर दो। सैलरी के बारे में आप देख लो, यहाँ पर ट्रेनिंग के दौरान 56,100 आपकी सैलरी मिलेगी, और आपको पायलट बनते हो तो आपको 1.2 लाख सैलरी आपकी इन हैंड आएगी कम से कम। क्योंकि इसके अंदर होता क्या है, क्लास 1 ऑफिसर की सैलरी के बाद एमएसपी मिलती है मिलिट्री सर्विसेज पे, और उसके बाद नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस मिलता है। लगभग पायलट को 25,000 मिलता है, इंजीनियर को 15,000 रुपये मिलता है। तो वो आपको एक्स्ट्रा अलग से मिलने वाला है। तो आपकी सैलरी 1 लाख प्लस ही रहने वाली है किसी भी कीमत पे, और 1.2 लाख पर मंथ के आसपास आप लेकर के चलो अपनी सैलरी। तो सैलरी भी बहुत अच्छी है इसके अंदर। बेस्ट किताब बताता हूँ भाई, सिंगल किताब से आप इसका नौकरी निकाल सकते हो, कोई एक्स्ट्रा किताब लेने की ज़रूरत नहीं है। और वो किताब ये है आपके सामने, एफकेट की ये किताब है, गाइड है ये, और इसके अंदर आपके 9 प्रीवियस ईयर पेपर्स भी दिए हुए हैं। इस किताब से ज़्यादा आपको एक 98 का भी पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इस सिंगल किताब से आप इस नौकरी को क्रैक कर सकते हो। चैलेंज देता हूँ मैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है इस किताब का, आप आराम से परचेस कर सकते हो। मेरा चैलेंज है कि इससे अच्छी किताब नहीं है, और किताब हो भी चलो तो इस किताब से तो आप डेफिनेटली इस नौकरी को पास कर सकते हो, कोई इसमें डाउट नहीं है। हाँ, अगर आप चाहते हो कि भाई मुझे अच्छे से पास करना है, पायलट वाला कट ऑफ निकालना है, तो आपके सामने है, देखो यहाँ पे 23 पिछले साल के आपके पेपर दिए हुए हैं इसके अंदर, और इसके अंदर टॉपिक वाइज दिए हुए हैं। तो आपको जिस तरीके के पेपर में इंटरेस्ट होगा ना, आप उस तरीके से देख लेना। इसके अंदर प्रीवियस ईयर पेपर आपको टॉपिक वाइज अगर सॉल्व करना होगा तो आप ये ले लेना, और प्रीवियस ईयर पेपर आपको चाहिए होगा तो आप ये किताब ले लेना, ठीक है। इसके अलावा एक और सोल्यूशन बता दूं, आप ये गाइड ले लेना। 9 पेपर तो इसके अंदर भी हैं, और मैं टेलीग्राम पे कुछ इसके क्वेश्चन पेपर डाल दूंगा तो आपको वो भी मिल जाएगा। तो दोनों आप कॉम्बिनेशन आपके ऊपर है, आपके पास पैसे की प्रॉब्लम नहीं है तो आप ये दोनों किताबें परचेस कर सकते हो। इस गाइड के साथ आपको हेल्प डेफिनेटली इसके अंदर मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। सिंगल किताब आपको चाहिए, जो कि मैं रिकमेंड नहीं करता। अगर आप सिर्फ और सिर्फ इसकी तैयारी करते हो तो आप ये रीजनिंग की किताब ले लेना, ये किताब ज़्यादा अच्छी है, ये किताब ओवर हो जाएगा ऐसा आपके एफकेट के नौकरी के लिए, ठीक है। उसके बाद आप क्वांट के लिए किताब मोर देन सफिशिएंट है, अरिहंत पब्लिकेशन की है, आंख बंद करके परचेस करो। इंग्लिश में दोनों किताब में से आप कोई ले लेना, जो सस्ती होगी, दोनों ही अच्छी किताब है। जनरल नॉलेज के लिए आप लूसेंट की किताब परचेस कर लेना, ये भी बहुत अच्छी किताब है। बस यही है, इसके अलावा कुछ डाउट है इससे, ये भी मैं आपके सारे क्लियर कर ही चुका हूँ। तो आप चैनल को यार सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को भी लाइक कर दो, आपको कोई भी फायदा मिला होगा इस वीडियो को तो। इसके नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करना, जिसके अंदर फुल स्ट्रैटेजी वीडियो और सब कुछ मैं बताने वाला हूँ एफकेट के बारे में। तो बस यही था आज की वीडियो में। आई होप आपको इस वीडियो से फायदा मिला होगा। फायदा मिला तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें अपने डाउट को, और अगर आपके ऐसे और वीडियो देखने होंगे तो आप इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।